हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्किन के बारे में जाना है था कि स्किन हमारी कितनी टाइप की होती है और उनको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल। कल हमने क्लास में पिगमेंटेशन के बारे में सीखा था और समझा था और जाना था। आज हम जानेंगे कि डार्क सर्कल क्या है, क्यों होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो जिन्हें जैसे कि डार्क सर्कल को सबको पता है कि उन्हें काले घेरे बोलते हैं। ये हमारे आईज के नीचे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसे हम डार्क सर्कल बोलते हैं, जिन्हें हम पेरिया विट्रल भी डार्क सर्कल कहते हैं। ठीक है, जो डार्क सर्कल हमारे आईज के नीचे जो भी काले धब्बे आते हैं उन्हें हम पेरियाविटल डार्क सर्कल भी कहते हैं। डार्क सर्कल तो हम कहते हैं पर पेरियाविटल डार्क सर्कल भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि डार्क सर्कल क्यों होते हैं और कैसे हो जाते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे हमारे जैसे थकान की वजह से भी हो जाते हैं। नींद की हमारी पूर्ति नहीं होती, अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर डार्क सर्कल आने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमें कम से कम 7 से 8 तक पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और उम्र से भी हो जाता है, जैसे कि हमारी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे डार्क सर्कल आने की संभावना हो जाती है। और जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक, अगर आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को डार्क सर्कल की समस्या थी तो जाहिर सी बात है कि आपके भी किसी न किसी मेंबर को, सदस्य को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी को होता रहता है। जैसे कि आप ज्यादा तनाव ले लेते हैं, तनाव के कारण भी आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं। ठीक है, डार्क सर्कल और जैसे एलर्जी हो गई, आपके अगर स्किन में, फेस पे एलर्जी हो गई है तो उसके वजह से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। डार्क सर्कल होने से क्या होता है, हमारे रक्त की वाहिकाएं बहुत गहरे रंग की दिखने लगती हैं, जिससे कि हमारी स्किन बहुत पतली होने की वजह से ऐसा होता है। हमारे आईज की, हमारे फेस की, जहाँ पे भी हमें डार्क सर्कल एरिया है वहाँ की स्किन हमारी बहुत पतली होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी रक्त वाहिकाएं डार्क दिखने लगती हैं, जिसे हम डार्क सर्कल कहते हैं। जैसे कि और भी एक रीजन है, जैसे कि आप डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में जाते हैं, अगर आप ज्यादा धूप में रहते हैं तब भी आपको डार्क सर्कल हो सकता है। पानी की कमी से डार्क सर्कल हो सकता है। तो आप धूप से बचें, बॉडी को हाइड्रेट रखें और पर्याप्त नींद लें 7 से 8 घंटे तक। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि डार्क सर्कल किस विटामिन के कमी से होता है। डार्क सर्कल हमारे विटामिन के और विटामिन 12 की कमी से डार्क सर्कल, और भी विटामिन की कमी अगर होती है, ऐसे जैसे के विटामिन है और 12 विटामिन की कमी, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं हमारे बॉडी को, उनकी जरूरत होती है। अगर उनकी कमी होती है तो हमारे बॉडी में डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में अपने बॉडी का केयर करें। अब हम जानेंगे कि इनके हम उपचार या इनके कारण
क्या हो सकते हैं? इनका कारण जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ, नींद की कमी। नींद की कमी क्या, अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो त्वचा आपकी पीली पड़ जाती है और आपकी रक्त वाहिकाएं ज्यादा दिखने लगती हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर आप पर्याप्त 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी त्वचा, आपकी स्किन येलो मतलब पीले पड़ने लगती है। ठीक है, दूसरा है हमारा बढ़ती उम्र। दूसरा हमारा है बढ़ती उम्र मतलब एंटी एजिंग। उम्र के साथ साथ हमारे स्किन की, हमारे फेस की, हमारे बॉडी की स्किन, त्वचा क्या होती है, वो पतली हो जाती है और कोलेजन बनना कम हो जाता है। कोलेजन इलास्टिसिटी, हमारे बॉडी में कोलेजन बनना कम हो जाता है। जैसे जैसे हम, हमारी एज बढ़ती है, एंटी एजिंग आती है हमारे, वैसे वैसे हमारी बॉडी क्या करती है, कोलेजन बनाना कम कर देती है, हमारी बॉडी में बनना कम हो जाती है। थर्ड है जेनेटिक, जिसे हम अनुवांशिकी भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा जेनेटिक। जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को डार्क सर्कल की समस्या रही हो, प्रॉब्लम रही है, तो आपके घर पे किसी न किसी सदस्य को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से होता है। और फोर्थ है हमारा तनाव। जैसे हमने अभी बताया था कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से, ज्यादा टेंशन लेने से भी हमारे बॉडी का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी हमारे फेस पे डार्क सर्कल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका फिफ्थ है, आपका फोर्थ हो गया तनाव, फिफ्थ हमारा है सन मतलब धूप। अगर आप ज्यादा देर तक धूप के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपके बॉडी में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लास में, कि हमारे बॉडी में मेलानिन, जैसे कि मेन है आपका मेलानिन। मेलानिन के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास, पिगमेंटेशन की क्लास में मैंने इसको बताया है कि इसका काम क्या है, इसको मैंने अच्छे से डिफाइंड किया है। तो मेलानिन का क्या काम होता है, वो आपके, जब आपके बॉडी में मेलानिन की मात्रा कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो क्या करता है ये, जिससे हमारे बॉडी का कलर या फेस का कलर कालापन दिखने लगता है। ठीक है, वो हम मेलानिन क्या करता है, हमारे बॉडी का या फेस के कलर को चेंज करता है, डार्क कर देता है। ठीक है, सिक्स है आपका एलर्जी। एलर्जी क्या करती है, इस जैसे कि आपके फेस पे किसी भी वजह से एलर्जी हुई और उससे उससे भी आपके डार्क पैचेस या डार्क सर्कल बन जाते हैं, जैसे कि काले धब्बे या पैचेस। अब हम जानेंगे कि हमारा 7 क्या है। 7 है हमारा पानी की कमी। पानी की कमी। और 8 है हमारा स्क्रीन। स्क्रीन जो आप लोग देखते हैं, अधिक स्क्रीन टाइम, मतलब आप किसी स्क्रीन पे अधिक टाइम बिताते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और बहुत से ऐसे चीजें हैं
जो आप यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि पानी की कमी से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे हमें अपने स्किन पे बहुत सारे अ, असर दिखते हैं। हमारी त्वचा मुरझाई सी रहती है, डल सी रहती है। तो ये किस वजह से होता है? पानी की कमी से होता है। इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। कम से कम एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आप रोज पिए, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहे और उसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और डार्क सर्कल भी आने की संभावना ना रहे। और जैसे कि टाइम अधिक स्क्रीन टाइम क्या है कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं रात में, आधी आधी रात में या फिर पूरी पूरी रात मोबाइल देखते हैं, या फिर जिनका ऑफिस वर्क है या उनका काम करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम वो लैपटॉप के आगे बैठ के काम करते हैं, मोबाइल के आगे काम करते हैं। जैसे कि आज का आधुनिक युग है, इसमें मोबाइल चलाना आम बात है। तो रात रात भर जगने से और स्क्रीन के कंटिन्यू स्क्रीन के सामने रहने से भी डार्क सर्कल आ जाते हैं। और जैसे कि अब हम बात की इसके उपचार क्या हैं, हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं और इसके उपचार क्या हैं। जैसे कि घरेलू उपचार में अभी बता रही हूँ कि घर पे आप इनको कौन से उपचार दे सकते हैं। जैसे कि पहले है हमारा ठंडी सिकाई। पहला है हमारा ठंडी सिकाई। अगर हमारे आंखों में ईचिंग या आंखों के नीचे डार्क सर्कल में एलर्जी या ईचिंग वगैरह हो, तो उसे हम रिलैक्स दे सकते हैं, उसको स्किन को अपने रिलैक्स कर सकते हैं। उसे हम खीरे की हेल्प से अ, आप खीरा लीजिए और उसके पतले पतले स्लाइस काटिए और उसको अपने डार्क सर्कल एरिया पे रख के 15 से 20 मिनट तक आप उसको रखिए। इसके बाद आप उसको हटा दीजिए। थोड़ी देर आप ऐसा करेंगे 15-20 मिनट के लिए, तो आपकी स्किन को काफी राहत मिलेगी। और डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन ठीक है। जैसे हाइड्रेशन के बताया कि हाइड्रेशन, अगर अपने बॉडी को हाइड्रेशन से आप कैसे डार्क सर्कल से फ्री हो सकते हैं। अपने बॉडी पे पर्याप्त मात्रा में उसे पानी दीजिए, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करिए, जिससे आपके डार्क सर्कल कई हद तक सही हो जाएंगे। और भरपूर नींद, आप 7 से 8 घंटे तक अच्छे से नींद लीजिए। नींद भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सूरज से बचाओ। नेक्स्ट है हमारा सूरज से बचाओ। से बचाओ, आप अपने आप धूप में कम जाएं। अगर आप जाएं तो सनस्क्रीन वगैरह यूज करें, तब आप धूप में निकलें। और अगर आप ज्यादा धूप में रहते हैं तो सनस्क्रीन भी यूज करें और प्लस धूप के चश्मे भी आप लगाएं, जिससे कि आपके डार्क सर्कल पे ज्यादा असर ना पड़े और वो सेफ रहें आपकी आईज। अब हम बात करेंगे आंखों को रगड़ने से। अगर आपके आंखों में ईचिंग वगैरह हो रही है डार्क सर्कल के पास, आंखों को रगड़ना ठीक है। तो अगर आप आंखों को अपने रगड़ते हैं तो उसमें सूजन आ सकती है और आपके आंखों की रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं। तो आपको अपने आंखों को रगड़ना नहीं है। अगर आप उन्हें रगड़ते हैं तो आपकी आंखों में सूजन आ सकती है और रक्त वाहिकाएं क्या हो सकती हैं, फट सकती हैं।
6 है हमारा डाइट, मतलब आहार, खाना। पर्याप्त मात्रा में आप खाना खाइए, टाइम पे अपनी डाइट लीजिए, भरपूर पौष्टिक आहार लीजिए, जिसमें फल हो गया, सब्जी हो गया, सैलेड वगैरह हो गया, तो आप ये लीजिए, दूध पीजिए। ऐसे करके आप अपनी बॉडी को अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए, भोजन दीजिए, जिससे आपकी स्किन हेल्थी रहे। और बर्गर, पिज्जा, चाउमीन जैसी चीजों को अवॉइड करना सीखिए। अगर आपको अपने स्किन को हेल्थी रखना है, डार्क सर्कल फ्री रखना है, पिंपल फ्री रखना है, etc वगैरह वगैरह जो भी है। मार्केट में कौन से क्रीम आते हैं, केमिकल आते हैं, जिससे हम यूज कर सकते हैं डार्क सर्कल पे, तो हम वो जानेंगे। क्या चीज है? रेटिनॉइड्स क्रीम। रेटिनॉइड्स क्रीम। और सेकंड है, हम क्या कर सकते हैं, हम सेकंड सेकंड हम केमिकल पील्स करा सकते हैं। और थर्ड है हमारा हाइरोनिक एसिड। हाइरोनिक एसिड। और फोर्थ है हमारा लेजर थेरेपी। फिफ्थ है हमारा पीआरपी थेरेपी, मतलब प्लेटलेस रिच प्लाज्मा। पीआरपी मतलब पीआरपी थेरेपी। पीआरपी थेरेपी मतलब प्लेटलेस रिच प्लाज्मा। लेट रिच प्लाज्मा। ठीक। फिफ्थ है हमारा पीआरपी थेरेपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और सिक्स है हमारा सर्जरी। सिक्स हमारा सर्जरी है। और सेवन है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, मतलब दवाइयाँ। प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ जिन्हें हम बोलते हैं। और एट है हमारा मेकअप। अभी हमने घरेलू चीजों के बारे में जाना था कि कौन से घरेलू चीज से हम अपने डार्क सर्कल को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन से क्रीम है, केमिकल है, जिनको हम यूज करके अपने डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं रेटिनॉइड्स क्रीम की बात करूं, तो यह त्वचा की बनावट को बेहतर बनाने का काम करती है। कोलेजन की वृद्धि को हमारे शरीर में बेहतर बनाती है, उसका ज्यादा कोलेजन को बढ़ाती है, जिससे हमारी लटकी हुई स्किन या डार्क सर्कल स्किन को होता है और उसका रंग साफ करता है। केमिकल पिल्स क्या है? ये केमिकल पिल्स है, वो क्या करता है, जैसे हमारे फेस में डार्क सर्कल है, एक तरह से वो पिगमेंट है। पिगमेंट कलर मतलब है जो डार्क कलर का पैचेस, डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर का, जो भी अंडर आइस के नीचे हमारे जो पैचेस पड़ जाते हैं ब्राउन कलर के, जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, उसकी समस्या को हटाता है और कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है। अल्फा डाइऑक्सी एसिड, जिसे हम AHAS बोल सकते हैं, या ट्राइक्लोराइड एसिड, जिसे हम TCA बोलते हैं। ये फिल्स जो होते हैं काफी अच्छे वर्क करते हैं, काफी अच्छा इनका रिजल्ट आता है। इसके बाद है हमारा हाइरोरोनिक एसिड। मतलब हेरोरोनिक एसिड क्या करता है? हेरोरोनिक होता है, ये क्या करता है, हमारे ये एक इंजेक्टेबल फिलर होता है, जो आंखों के गड्ढे को जो भर देता है, क्योंकि हमारी स्किन पतली हो जाती है तो हमारी रक्त वाहिकाएं दिखने लगती है। चौथा है आपका लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी क्या करता है? ये इसे हम IPL थेरेपी कहते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को और
रंजकता पर प्रभाव डालती हैं। रंजकता मतलब आपके कलर पे प्रभाव डालती हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये आईपीएल लेजर थेरेपी जो है आपके कलर पे ही इफेक्ट डालती है। आंखों के नीचे जो लालपन होता है, कालापन होता है, उसे कम करने का काम करती हैं। और फ्रैक्शनल लेजर क्या होता है? ये इसी का पार्ट है, लेजर थेरेपी का ही है। उसका उपचार होता है, ये कोलेजन उत्पादन का काम करता है आपकी स्किन पे, जिससे हमारे डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन, जो आपके डार्क कलर के पैचेस होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उसका जो डार्क कलर होता है, इसका काम होता है, ये कलर को कट करता है और आपके कलर को, डार्क कलर को कम करने का काम करता है। पांचवा है आपका पीआरपी थेरेपी, मतलब प्लेटलेट प्लाज्मा। ये क्या करता है? थोड़ी सी मात्रा, मतलब जो आपका ब्लड होता है, खून होता है, उसकी थोड़ी मात्रा लेता है और उसे प्लेटलेट्स बनाने के लिए संसाधित करता है और उसे तैयार करता है कि वो आपकी प्लेटलेट्स को बनाए। फिर आरपीएफ आपकी आंखों के नीचे के काले घेरों को क्या करता है? इंजेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक, अब लेजर थेरेपी का क्या काम होता है? कभी-कभी आपकी आँखों में या आँखों के नीचे अधिक चर्बी या ढीली त्वचा हो जाती है, तो उसके कारण भी आपकी आँखों के नीचे काले रंग के धब्बे या डार्क सर्कल दिखने लगते हैं। तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो प्लास्टिक नामक एक प्रक्रिया होती है जो उसको करके आपकी आँखों को फिर से जमा बनाया जाता है, मतलब अच्छा बनाया जाता है और आपकी ढीली स्किन की, आँखों के नीचे जो ढीली स्किन होती है, उसको क्या करते हैं? टाइट हो जाती है और फिर से वो जमा दिखने लगती है, हेल्थी दिखने लगती है। अब हम बात करेंगे ये दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शंस, दवाइयाँ क्या होता है? ये क्या करती हैं? पहली बात तो दवाइयाँ की परामर्श से ही ले सकते हैं या फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ, तभी आप लें, या तो एक्जिमा या फिर डर्माटाइटिस से जुड़े काले घेरों के लिए होता है, आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें, तभी यूज़ करें। और एक नंबर है मेकअप। मेकअप क्या होता है कि ये कभी-कभी होता है कि कुछ लोग के क्या होते हैं कि अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए मेकअप का भी यूज़ करते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर जाते हैं, तो अपने स्किन पे मेकअप का यूज़ करते हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए आपके डार्क सर्कल कम हो जाते हैं और छुप जाते हैं। तो आज हमने इतने चीज़ों के बारे में, अगर आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आप इतने सारे केमिकल यूज़ करके आप डार्क सर्कल करिए, घरेलू उपचार जो मैंने बताया उसको यूज़ करिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, डार्क सर्कल की। कल हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।